अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था रिचर ने। रिचर गेव लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इन 1792। 1792 में रिचर ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का इंट्रोड्यूस किया था। अब उसके बाद आती है इस लॉ की जो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में देखें, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली with fixed mass of third element, then the ratio of mass in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of mass in which they themselves combine. तो डेफिनेशन देखो, थोड़ी सी मुश्किल है समझने में, मगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ तो बिल्कुल वो आपको इजी लगेगी। तो आइए देखें, हमारे पास when two elements combine separately with fixed mass of third element, तो अगर जब भी तीन एलिमेंट्स की बात हो तो आप समझ जाइएगा ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। अगर दो एलिमेंट की बात की जाए तो आप समझ जाना कि ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट की बात हो रही है? तीन एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम उठा लेते हैं ए, बी एंड सी, यानी कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो देखें, जब ए सी के साथ मिल रहा है तो हमारे पास बन रहा है ए सी, और अगर बी सी के साथ हमारे पास मिल रहा है तो बन रहा है बी सी। ठीक है, अब इन सब का मास निकालेंगे। फॉर सपोज जो इसका मास निकला है वो 12 और कार्बन का मास निकला है वो 2। ठीक है, उसके बाद अगेन बी सी, जब बी इसके साथ मिला तो हमारे पास बन गया कंपाउंड बी सी। तो बी का हमारे पास है वो 3 और कार्बन का जो सी है, यानी कि सी है एलिमेंट, उसका हमारे पास मास है वो 2। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं सेपरेटली। तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक तरफ से ए सी मिल रहा है और दूसरी तरफ से बी सी मिल रहा है। तो ए का मास 12 है, सी का मास 2 है, बी का मास 3 है और सी का मास 2 है। तो इनके हमारे पास जो एलिमेंट्स के दरमियान में जो फिक्स्ड मास आ रहा है वो किसका आ रहा है? सी का आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे वो जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, जिस एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गई। देन द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो, उसके बाद इन दोनों का जो मास रेशियो है, यानी कि ए का और बी का इन कंपाउंड के साथ, तो हम उधर लिखेंगे। ठीक है, ये कितना मिला? 3 और 2 हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ए और बी जब आपस में और ए और बी मिलेंगे, उनका भी हमारे पास सेम रेशो ही मिल सकता है या उनका मल्टीपल। तो यहाँ पे ए 12 मिली और बी हमारे पास 3। तो उसके बाद हमने क्या कहा है? bears a small whole number ratio to the ratio of mass in which they themselves combine, यानी कि जब ये आपस में कंबाइन होंगे जो रेशो मिलेगा, यानी कि कितना रेशो मिला? 2/3। ठीक है, ये दोनों रेशो मिल गए। अब क्या क्या कहा जा रहा है? सो बियर्स द स्मॉल होल नंबर रेशो। अब यानी कि इसके दरमियान और इसके दरमियान जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास स्मॉल होल नंबर रेशो मिलेगा, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आइए हम इसको पहले निकाल देते हैं यहाँ से। अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एग्जाम्पल में कार्बन है, सल्फर है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मास भी इन सब के जो मेंशन कर दी हैं, आप देख सकते हैं। कार्बन का जो मास है
वो 12 है। सल्फर का जो मास है वो 32 है। ऑक्सीजन का जो मास है वो हमारे पास 16 है। अब यहाँ पे कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, जब दो एलिमेंट अलग अलग से एक तीसरे फिक्स्ड एलिमेंट वाले मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये थी यहाँ तक डेफिनेशन। तो देखें यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो इसका एक का मास 16 है, तो 2 का हमारे पास कितना बन जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सल्फर का मास लिखा हुआ है 32 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी हमारे पास 32 ही मास ऑक्सीजन का बनेगा। तो इन सब एलिमेंट्स के दरमियान में देखेंगे मास जो फिक्स आया है वो किस एलिमेंट का आया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 32 था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 32 था। ठीक है, 32 यहाँ से ये वाला लाइन इधर करते हैं 32 आया। तो हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट अलग अलग से जब मिलते हैं किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, जिस एलिमेंट का मास क्या होता है फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यानी कि कार्बन और सल्फर, कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ मास। यानी कि जो हमारे पास ये कार्बन और सल्फर कंबाइन हुए अलग अलग से ऑक्सीजन के साथ, तो उनका रेशो देखा है कार्बन और सल्फर का। तो कार्बन का यहाँ पे रेशो था 12 और यहाँ पे सल्फर का रेशो था 32, हमने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 12 को आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। 32 को डिवाइड करोगे 4 के साथ तो हमारे पास रेशो मिलेगा 8। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं इन बीच के, यानी कि कार्बन और सल्फर जब मिल रहे हैं, यानी कि रेशो ऑफ मास इन विच कार्बन एंड सल्फर themselves कंबाइन। जब कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका भी हम रेशो देख लेते हैं। तो कार्बन, जब कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है। तो कार्बन का जो मास आया है वो हमारे पास आया है 12। तो यहाँ पे मैंने 32 लिख लिया है, तो यहाँ पे आप इनको 12 कर दो। ठीक है, तो ये क्या आया 12 आया। उसके बाद सल्फर, एक सिंगल एलिमेंट का मास सल्फर का है 32, तो यहाँ पे अगर 2 सल्फर आएंगे तो उसका मास बन जाएगा 64। ठीक है, तो देखेंगे रेशियो ऑफ मास इन विच कार्बन एंड सल्फर themselves कंबाइंड। अगर कार्बन और सल्फर आपस में मिल रहे हैं तो उनका जो मास रेशो है वो क्या बन रहा है, कार्बन 12 लिखा है, सल्फर 64। 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो रेशो आएगा 3। 64 को आप 4 के साथ डिवाइड करोगे तो रेशो आएगा 16। ठीक है, अब क्या आया रेशो 16 आया। तो उसके बाद ये जो रेशो मिला है कार्बन और सल्फर का इन कंपाउंड के दरमियान में, और ये जो जब कार्बन और सल्फर आपस में मिले हैं कंबाइन हुए हैं तो हमारे पास ये रेशो है। यानी कि इस रेशो को और इस रेशो को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उस डिवाइड के बाद जो हमारे पास उनका रेशो बियर्स हो रहा है स्मॉल रेशो में। ठीक है, यानी कि वो बियर्स हो रहा है स्मॉल रेशो में, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 3/8 डिवाइडेड बाय 3/16, तो 3 हमारे पास जो है वो कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 8 यहाँ पे क्या बचा 2/1, तो ये जो हमारे पास इसका क्या आया स्मॉल होल नंबर में रेशो आ गया, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। जितनी आप इन एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम दूसरी एग्जाम्पल को भी समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि 3 एलिमेंट्स है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखेंगे जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ क्या मिलेगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास क्या मिल सकता है। ठीक है, तो आइए सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। अगेन ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी
तो बनेगा वाटर। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर के दरमियान में रेशो देखेंगे इन एलिमेंट्स का। अब हाइड्रोजन का जो रेशो आया है वो आया है हमारे पास 2, यानी कि मैंने यहाँ पे एटॉमिक मासेस को भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर का जो मास आ रहा है वो 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट 2 हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास बनेगा वो 2 बनेगा। वो सल्फर का जो मास है वो 32 है, तो यहाँ पे 32 बन रहा है मास सल्फर का। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 2/32। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है वाटर। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे अगेन जो मास रेशो आया है वो 2 आया है, और ऑक्सीजन का जो रेशो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे इन तीनों एलिमेंट्स के दरमियान में वो कौन सा एलिमेंट है जिस एलिमेंट का मास फिक्स्ड आया है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना निकला था 2, और यहाँ पे भी 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो हमें ये अंदाज़ा तो लग गया कि हाइड्रोजन का जो मास आया है वो फिक्स्ड आया है। तो हम कह सकते हैं व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड मास ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट से ये दोनों कंबाइन होंगे जिस एलिमेंट का मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो देखेंगे सल्फर का एंड ऑक्सीजन का। तो रेशो ऑफ मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन और सल्फर कंबाइन हो रहे थे किसी फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ, तो उस वक्त सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास रेशो आया था वो क्या आया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 आया है। तो सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 32/16 है। ठीक है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। जब इनका हमने और सिंपल रेशो निकाला तो हमारे पास आ गया 2/1। 32 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो 2, 16 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशो आएगा वो 1 आएगा। यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो आया है 2/1। फिर देखेंगे सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये बचे थे ना। अब सल्फर एंड ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए रेशो ऑफ मास इन विच सल्फर एंड ऑक्सीजन देमसेल्व्स कंबाइन। अब सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो देखना है। जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का जो मास रेशो है वो 32 है, देख ले मास। जो ऑक्सीजन का यानी कि सिंगल ऑक्सीजन का 16 है, तो डबल ऑक्सीजन का जो होगा हमारे पास 32, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का मास रेशो बना है वो बना है 32। तो वो लिखना है हमारे पास यहाँ पर। सल्फर एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशो बना है 32/32, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेशो निकलेगा वो 1/1 निकलेगा। उसके बाद इस वाले रेशो को और इस वाले रेशो को हम करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे देखें 2/1 डिवाइडेड बाय 1/1, जब इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रेशो बन रहा है 2/1 विच इज स्मॉल होल नंबर रेशो। यानी कि जब ये और ये आपस में डिवाइड करेंगे, ये वाला रेशो और ये वाला रेशो आपस में डिवाइड होगा तो हमें स्मॉल यानी कि जो रेशो होगा वो बियर करेगा स्मॉल होल नंबर्स में। तो हमें यही ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है,